वेलकम टू अवर चैनल जी पार्क स्टडी क्लब। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कल हमने बात की थी प्रेजेंट टेंस के बारे में, बेसिक से शुरू किया था। आज हम आगे की बात करेंगे, आज प्रैक्टिस कराएंगे कुछ और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे की वीडियोस आपको तभी प्राप्त हो पाएंगी जब आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो आज हम पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कल मैंने आपको जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिए थे, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, और मैंने उनकी हिंदी भी लिखी थी, तो आपने उनकी प्रैक्टिस कर ली होगी और उनको लर्न कर लिया होगा। क्योंकि देखो, जब आपको अच्छे तरीके से उनकी प्रैक्टिस होगी और आपको लर्न होंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और आगे तभी आपकी समझ में आएगा। तो ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा यह है, यह तुम्हारा कमरा है। ये मेरे पास टेंस है, मुझे इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यह की लगाऊंगा, और यह की क्या होती है, दिस। क्या होती है, दिस। क्या होती है, दिस। और यह की क्या होगी, इज। क्योंकि दिस कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर। मैंने आपको कल लिखाया था सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट लिखाए थे, है ना। तो उनकी हिंदी भी लिखाई थी। दिस मीन्स क्या लिखाया था मैंने, यह और इसने। तो आपने लर्न कर लिया होगा, ठीक है, दिस। और मैंने रूल भी लिखाया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आएगा और आई के साथ एम यूज करेंगे हम, ठीक है। तो ये दिस क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज। तुम्हारा की क्या होगी, योर, क्योंकि मैंने तुम्हारा, तुम्हारी क्या लगाई थी, योर, ठीक है। और कमरा की क्या हो गई, रूम। ये क्या हो गया, दिस इज योर रूम, ठीक है। तो फिर देख लेते हैं, यह तुम्हारा कमरा है, तो यह की मैंने क्या लगाया, दिस। और सिंगुलर सब्जेक्ट तो है कि क्या आएगी, इज। तुम्हारा कमरा क्या हो गई, योर रूम, ठीक है। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, तुम्हारा कमरा यह है, तुम्हारा कमरा यह है, ठीक है। मेरे पास ये टेंस है, मुझे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो तुम्हारा कमरा, ये क्या है, तुम्हारा कमरा। तो तुम्हारा, तुम्हारी क्या होती है, योर, ठीक है। कल मैं लिखा चुका हूं आपको। यदि आपने कल प्रैक्टिस नहीं की तो उसमें आपकी कमी है, मेरी नहीं है, ठीक है। और जो नए हैं उनके लिए भी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो के सब्सक्राइब में जाके लिंक देख सकते हैं और वहां से वीडियो को देखें अच्छे तरीके से, तब आपके समझ में आएगा, ठीक है। तो योर और कमरे की क्या, कमरा की क्या हो जाएगी, रूम। तो ये क्या होगा, योर रूम। अब ये क्या है, सिंगुलर है ना। तो है कि क्या होगी, इज। क्या होगी, इज। और यह भी क्या होगी, दिस, ठीक है। तो ये होगा योर रूम इज दिस, क्योंकि रूम तो एक ही है ना, तो इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे, इज। और यह की क्या हो गई, दिस। तो ये हो गया योर रूम इज दिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यह कमरा तुम्हारा है। क्या है, यह कमरा तुम्हारा है, यह कमरा तुम्हारा है। अब इसमें क्या है कि यह कमरा एक साथ आ रहा है, इसमें क्या है, यह कमरा एक साथ आ रहा है, ठीक है। तो यह कमरा की क्या लाएंगे हम, दिस रूम। क्या लाएंगे, दिस रूम, राइट। अब रूम की बात कर रहे हैं, सिंगुलर है, तो इसलिए यह की क्या आएगी, इज आएगी। क्या आएगी, इज। तो ये क्या होगा, दिस रूम इज। अब तुम्हारा, तुम्हारी क्या होती है, योर होती है। लेकिन आपको यहाँ समझना पड़ेगा, जब पजेसिव एडजेक्टिव अकेले होते हैं तो वहां पर हम पजेसिव एडजेक्टिव यूज नहीं कर सकते, वहां यूज करते हैं हम पजेसिव प्रोनाउन। और यू का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स होता है। क्या होता है, योर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या यूज कर दूंगा, योर्स यूज कर दूंगा, ठीक है। अच्छे तरीके से फिर समझेंगे इसे। यह कमरा की मैंने क्या लगाया, दिस रूम लगाया, ठीक है। और है कि इज। अब तुम्हारा की आप क्या लगाते हैं यहाँ पर, योर। लेकिन योर पजेसिव एडजेक्टिव अकेले यूज नहीं होते, क्योंकि देखो पजेसिव एडजेक्टिव यहाँ योर था, इसके साथ क्या था, रूम आ रहा था, योर रूम। यहाँ पे भी योर रूम, ठीक है। योर हाउस, योर होम, योर टेबल, योर चेयर, योर फूड। तो इस टाइप के हम क्या करते हैं कि नाउन के साथ एडजेक्टिव यूज होता है ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो वहाँ एडजेक्टिव के साथ कुछ ना कुछ यूज होता है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारा के साथ कुछ है, कुछ नहीं है ना। तो जब कुछ नहीं होता तो उसे हम पजेसिव प्रोनाउन में चेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ योर ना लगाकर योर्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, योर्स। तो यह कमरा की मैंने दिस रूम लगाई, ठीक है कि इज हो गई, और तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पर योर्स हो गया, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा, तुम्हारा यह कमरा है, तुम्हारा यह कमरा है, ठीक है। तुम्हारा यह कमरा है, तो यह कमरा एक साथ आ रहा है, क्या आ रहा है, यह कमरा एक साथ है, तुम्हारा क्या होगी, योर्स होगी। क्या होगी, योर्स, राइट।
अब तुम्हारा की योर्स हो गई, क्यों योर्स हो गई? क्योंकि तुम्हारा के साथ कुछ नहीं आ रहा, और जब ये पजेसिव एडजेक्टिव अकेले होते हैं तो उसे पजेसिव प्रोनाउन में चेंज कर देते हैं। तो यू का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? योर्स होता है, ठीक है। अब योर्स है कि क्या आएगी? इज, क्योंकि हम यह कमरा की बात कर रहे हैं, ये सिंगुलर ही है, और यह कमरा की क्या होगी? दिस रूम। तो ये क्या हो गया? योर्स इज दिस रूम, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ आ गया हो, एक और बार देख लीजिए। पहला सेंटेंस, पहला टेंस हमारा यह है तुम्हारा कमरा है, तो तुम्हारा कमरा की योर रूम हो गई। एक साथ आ रहा था, क्या हुआ था? एक साथ आ रहा था, मैंने यह की पहले क्या लगाई? दिस, और है कि इज, तुम्हारा कमरा की योर रूम, राइट। तो ये होगा दिस इज योर रूम। इसको मैंने ऐसे यूज किया, तुम्हारा कमरा यह है, तो तुम्हारा कमरा एक साथ आ रहा था, मैंने यहाँ लगाया योर रूम, और है कि इज, और यह है कि दिस, तो ये हो गया योर रूम इज दिस। नेक्स्ट था, यह कमरा तुम्हारा है, तो यह कमरा क्या होगी? दिस रूम, राइट, और है कि इज, और तुम्हारा की तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे की योर होती है। लेकिन मैंने भी आपको बताया कि पजेसिव एडजेक्टिव अकेले यूज नहीं होते, वो पजेसिव प्रोनाउन में चेंज हो जाते हैं जब वो अकेले हों, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा अकेला है, तुम्हारे साथ कुछ नहीं है, तो वो पजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे, और पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? योर्स होता है, ठीक है। तो ये हो गया दिस रूम इज योर्स। इसमें क्या है? तुम्हारा यह कमरा है, तो तुम्हारा पहले आ गया है, तो यहाँ पर योर्स लगाएंगे, है कि इज, और यह कमरा की दिस रूम, तो ये हो गया योर्स इज दिस रूम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, वह हमारा देश है, वह हमारा देश है। हमारे पास ये टेंस है, मुझे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो वह की क्या यूज करेंगे हम? दैट। यहाँ पर ही तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि ही जो यूज होता है वो मेल के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? मेल के लिए। तो यहाँ मेल तो है नहीं देश, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? वह की दैट। अब दैट क्या सब्जेक्ट होता है? सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे? इज, और हमारा की अवर, और देश की कंट्री, तो ये हो गया दैट इज अवर कंट्री। क्या हो गया? दैट इज अवर कंट्री। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा देश वह है, हमारा देश वह है। तो हमारा देश की क्या होगी यहाँ पर? अवर कंट्री। क्या होगी? अवर कंट्री, राइट। हमारा देश की क्या हो गई? अवर कंट्री। है की क्या होगी? इज। क्या होगी? इज, और वह की क्या होगी? दैट। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है, क्योंकि हमारा देश की मैंने अवर कंट्री यूज किया, है कि इज हो गई, और वह की दैट हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वह देश हमारा है, वह देश हमारा है। तो वह देश की आप क्या यूज करेंगे? दैट कंट्री। क्या यूज करेंगे? दैट कंट्री, और है कि इज। अब हमारा हमारी हमारी क्या होती है? अवर, क्योंकि यहाँ अवर कंट्री, यहाँ पे भी अवर कंट्री था, तो मैंने बताया जब अवर अकेला रह जाता है, या हमारा हमारी हमारा अकेला होता है, तो वहां पर हम पजेसिव प्रोनाउन लगाते हैं, ना कि पजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हम अवर नहीं लगाएंगे, अवर्स यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि अवर कंट्री, अवर होम, अवर चेयर, अवर पेन, राइट, तो ये यूज करते हैं। और जब ये अकेले हो जाते हैं तो वहां पजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम हमारा ही क्या लगाएंगे? अवर्स यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? अवर्स। तो ये हो गया दैट कंट्री इज अवर्स, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट है हमारा वह देश है, हमारा वह देश है। ये टेंस है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो वह देश एक साथ आ रहा है, तो हमारा अकेला है, तो आप यहाँ पर क्या यूज करेंगे? पजेसिव प्रोनाउन। और पजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? अवर्स होगा। क्या होगा? अवर्स। और है की क्या होगी? इज। क्या होगी? इज। और वह देश की क्या होगी? दैट कंट्री। तो ये क्या हो जाएगा? अवर्स इज दैट कंट्री, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। आप नोट कर लीजिएगा इनको, क्योंकि आप इनकी प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी आपको। तो आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा अच्छे तरीके से। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे तरीके से आप इनको सीखेंगे, ठीक है। तो मैंने जो फर्स्ट डे आपको क्लास कराई थी, जो उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन दिए थे मैंने जो, तो वो अच्छे तरीके से लर्न कर लो आप। जब आपको वो अच्छे तरीके से लर्न होंगे तभी आप अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो आप ये नोट कर लो कि तक, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इनकी प्रैक्टिस करने की। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा इनकी, आपको बहुत ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ की जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतने अच्छे तरीके से हम सीखते हैं, ठीक है। तो नोट कर लो आप। तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, ये हमारी किताबें हैं, ये हमारी किताबें हैं, राइट। ये हमारे पास टेंस है और ये इसको मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये की क्या लगाएंगे, दीज, क्या लगाएंगे, दीज, है ना, क्योंकि मैंने कल लिखाया था। तो ये की दीज हो गई, क्या हो गई, दीज, क्या हुई, दीज, राइट। ये की दीज हो गई। अब दीज कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। तो हैं की क्या लगाएंगे हम, आर, क्या लगाएंगे, आर, क्योंकि देखो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर यूज करते हैं। मैंने जो रूल लिखाया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एज आता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर आता है और आई के साथ एम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो यहाँ पर हम आर यूज करेंगे, ठीक है। हमारी की क्या है, हमारी किताबें क्या है, हमारी किताबें, किताब तो है नहीं, किताब होता तो बुक यूज करते हैं, क्या है, किताबें, क्या है, किताबें, तो हम क्या लगाएंगे, बुक्स। तो यहाँ पर हमारी किताबें क्या हो जाएगा, अवर बुक्स, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। आपको कोई भी कैसी दिक्कत है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, हमारी किताबें, हमारी किताबें, हमारी किताबें ये हैं, क्या है, हमारी किताबें ये हैं, हमारी किताबें ये हैं। मुझे इसको ट्रांसलेट करना है, तो हमारी किताबें क्या होगी, अवर बुक्स, क्या होगी, अवर बुक्स, हैं की क्या होगी, आर, राइट, और ये की दीज, तो ये क्या हो गया, अवर बुक्स आर दीज। देखो हमारी किताबें अवर बुक्स, हैं की आर, और ये की दीज, तो ये हो गया अवर बुक्स आर दीज। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये किताबें हमारी हैं, क्या है, ये किताबें हमारी हैं, तो ये किताबें क्या होगी, दीज बुक्स, क्या होगा, दीज बुक्स, हैं की आर, राइट। अब यहाँ वही वाली बात आ गई। अब ये पजेसिव एडजेक्टिव है, हमारा, हमारी, हमारे। जब ये अकेला होता है तो हम यहाँ पर अवर यूज नहीं कर सकते, क्या यूज करेंगे, पजेसिव प्रोनाउन, क्या यूज करेंगे, पजेसिव प्रोनाउन। और जो बी का पजेसिव प्रोनाउन होता है वो अवर्स होता है, ना कि अवर होता है। अवर जो होता है वो पजेसिव एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव के साथ कुछ ना कुछ यूज होता है, जैसे अवर होम, अवर चेयर, मैं पहले ही बता चुका हूँ, अवर कैप, ठीक है। तो अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। यदि आपको कैसी भी कोई दिक्कत है तो मुझे आप बता सकते हैं, ठीक है। कैसी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताइए, क्योंकि देखो आपको ये दिक्कत होगी तो आगे भी दिक्कत होगी, ये आपको अच्छे तरीके से समझना है, तो अपनी प्रॉब्लम तो बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे जरूर बताएं, ठीक है। क्योंकि दीज बुक्स आर, और यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, अवर्स यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, अवर्स, क्या यूज करेंगे, अवर्स, क्या यूज करेंगे, अवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हमारी ये किताबें हैं, हमारी ये किताबें हैं, राइट। हमारी ये किताबें हैं, हमारे पास ये टेंस है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ अच्छे तरीके से। सबसे पहले क्या है, हमारी ये किताबें, हमारी क्या होगी, अवर्स यूज करेंगे हम, क्या यूज करेंगे, अवर्स, क्या यूज करेंगे, अवर्स, और हैं की क्या यूज करेंगे, आर, क्या यूज करेंगे, आर, क्योंकि हमारे पास ये किताबें हैं, किताबें क्या है, प्लूरल हैं, तो पहले हम क्या यूज करेंगे, अवर्स यूज करेंगे, ठीक है। तो अवर्स और हैं की आर, ये की दीज, और किताबों की बुक्स, तो ये हो गया अवर्स आर दीज बुक्स, ठीक है। अच्छे तरीके से क्लियर होगा। आपको कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, ताकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आप तक पहुंचा सकें, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। हमारे पास अगला सेंटेंस है, वे मोबाइल तुम्हारे हैं, वे मोबाइल तुम्हारे हैं, ठीक है। ये टेंस है, मुझे इसको कन्वर्ट करना, तो बे मोबाइल एक साथ यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, बे मोबाइल। तो बे मोबाइल की आप क्या लगाएंगे, दोज मोबाइल्स, क्या लगाएंगे, दोज मोबाइल्स, क्योंकि मोबाइल क्या है, यहाँ पर प्लूरल है, एक तो है नहीं वे, क्योंकि वे कैसा होता है, प्लूरल, तो इसके साथ प्लूरल यूज होगा, तो दोज मोबाइल्स, और है की क्या होगी, आर, और तुम्हारे के यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, योर्स यूज करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया कि योर अकेले यूज नहीं होता, योर अकेले यूज नहीं होता, तो ये हो गया दोज मोबाइल्स आर योर्स, ठीक है। अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगला टेंस है हमारा, वह मेरा
वह मेरा पेन है, वह मेरा पेन है। तो ये टेंस है, मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो वह की क्या होगी, दैट, क्या होगी, दैट, है की इज, मेरा पेन की क्या हो गई, माई पेन। तो अब आप अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। आपको कैसी भी किसी भी टेंस में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है, ताकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आप तक पहुंचा सकें। एक दो सेंटेंस और देख लेते हैं। वह तुम्हारा दोस्त है, वह तुम्हारा दोस्त है। ये मेरे पास टेंस था, मुझे इसको कन्वर्ट करना, तो वह की क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, वह की ही, और है कि इज, क्योंकि देखो दोस्त के बारे में बात कर रहा हूँ, और मेल है तो यहाँ पर हम ही यूज कर देंगे, ठीक है। अब ही क्या सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर, तो क्या लगाऊंगा मैं, इज यूज करूंगा, ठीक है। तुम्हारा दोस्त की क्या हो जाएगी, योर फ्रेंड, क्या हो जाएगी, योर फ्रेंड, ठीक है। लास्ट सेंटेंस, वंदना, वंदना, वंदना तुम्हारे साथ है, वंदना तुम्हारे साथ है, वंदना तुम्हारे साथ है। तो वंदना की हम क्या लगाएंगे, वंदना है कि इज, और तुम्हारे साथ की विद यू, ठीक है। तो अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, मैंने ये आपको प्रैक्टिस कराई। और देखो जो और भी टेंस होते हैं, जैसे चाय मेज पर है, वह तुम्हारा दोस्त है, ये तो मैंने करा ही दिया, ठीक है। जो नॉर्मली टेंस होते हैं, जो इजी टेंस होते हैं, वो मैंने कराए नहीं है, क्योंकि आप उनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर चुके होंगे। मैंने देखो नए तरीके से आपको अच्छे तरीके से सिखाया, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कुछ टेंसेस के, जो नए टेंस होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट के बारे में, ये हमने नॉर्मली बात की थी, अच्छे तरीके से आपके समझ में आ रहा होगा। आपको कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सके, ठीक है। आपको कैसी भी कोई दिक्कत है तो हमें जरूर बताएं, ठीक है। तो आप इनके नोट्स बना लीजिएगा इनके, ताकि आप प्रैक्टिस करें तो आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो जब आप नोट्स बना लेंगे, अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे, तो जब आप उठाकर देखेंगे तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि नोट्स क्रम से होते हैं हमारे, और हमारे अच्छे तरीके से समझ में भी आते हैं, ठीक है। तो अब मैं आगे बात करता हूँ, नोट कर लीजिएगा आप इनको। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि देखो जितने फ्रेंड्स हैं ना, यदि वो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और आप उनको शेयर करेंगे तो आप उनके लिए भला काम कर रहे हैं, ठीक है। वो भी एक अंग्रेजी को अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, ठीक है। जब आप उनको शेयर कर देंगे तो वो भी एक अच्छे तरीके से अंग्रेजी को सीख जाएंगे, और हम यही उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा हम दे रहे हैं, ठीक है। तो आपने नोट कर लिया होगा, तो आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं आगे बात करूंगा। अब हम बात करेंगे एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट के बारे में। हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में बात कर ली है, ठीक है। जो नेगेटिव टेंस हैं या इंट्रोगेटिव हैं, वो इसके बाद में बात कर लेंगे हम, ठीक है। तो हम बात करेंगे एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट के बारे में। एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट, कर्ता पर जोर, कर्ता पर जोर, ठीक है। मेरे पास ये एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट है, इस टाइप के टेंस आते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, जब स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो इजी हो जाएगा। सबसे पहले हम इट इज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इट इज। क्या यूज करते हैं, इट इज, ठीक है। सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, इट इज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इट इज, ठीक है। इट इज के बाद लगाते हैं सब्जेक्ट। क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम हु या विच यूज करते हैं। हु यूज कर लेंगे या विच यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो वर्ब आती है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है। किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट। क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमारे पास पैसिव स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इट इज यूज करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करते हैं हम, उसके बाद हु या विच यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो टेंस देख लेते हैं। पहले हम पहला टेंस है हमारा, वह है तुम्हारा भाई है। ये मेरे पास टेंस है, वह तुम्हारा भाई है। तो ये नॉर्मली है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो वह की क्या लगाएंगे हम, ही, और है की क्या आएगी, इज, और तुम्हारा भाई की योर ब्रदर, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला टेंस है हमारा, वह ही।
क्या है, वह ही। तो हमने क्या किया यहाँ पर, जोड़ दे दिया किस पर, कर्ता पर, क्योंकि वह कर्ता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट पर हमने जोड़ दे दिया वह ही, और वही को हम क्या लिख देते हैं, वही। क्या लिख देते हैं, वही तुम्हारा भाई है, वही तुम्हारा भाई है। ये टेंस है हमारे पास, ठीक है। तो इस टेंस को अब हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो वह ही, तो जब इस पर सब्जेक्ट पर जोर है तो हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। सबसे पहले क्या यूज करते हैं हम, इट इज। क्या यूज करते हैं, इट इज। तो मैंने इट इज यूज कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। क्या है, ही। और उसके बाद क्या आएगा, हु आएगा, ठीक है। विच कब आता है, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, और हु आता है वो लिविंग थिंग्स के लिए आता है, ठीक है। तो भाई की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर क्या आएगा, हु आएगा, ठीक है। अब जो वर्ब आएगी वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी, और ही के साथ क्या आता है, इज आता है। क्या आता है, इज, ठीक है। यहाँ यू होता तो आर आ जाता, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट होता तो आर आ जाता। ये सिंगुलर है ही, तो इसके लिए मैं क्या लगा दिया, इज लगा दिया, और यहाँ पर आई होता तो एम लगा देते, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट अब तुम्हारा भाई क्या होगी यहाँ पर, योर ब्रदर। क्या होगी, योर ब्रदर, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और बार देख लेते हैं। वह ही कर्ता पर जोड़ता, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, इट इज। उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, सब्जेक्ट ही, ठीक है। उसके बाद हुआ लगा दिया मैंने, ठीक है। हुआ आता है, हु यूज कर दिया। उसके बाद देखो सिंगुलर सब्जेक्ट है, मैंने कहा था वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आती है, तो ही के साथ क्या आएगा, इज। और तुम्हारा भाई क्या होगा, योर ब्रदर। तो इट इज ही हु इज योर ब्रदर, ठीक है। अगला टेंस है हमारा, तुम ही उसके दोस्त हो। तुम ही उसके दोस्त हो। तो तुम ही, तो देखो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, इट इज, कि कर्ता पर जोर है, तो कर्ता पर जोर है, तुम ही, है ना। जब तुम ही की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले इट इज लगाएंगे, और इट इज के पास क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम। क्या है, तुम। तो क्या यूज करेंगे हम, यू, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, हु, है ना। अब यू के साथ क्या आएगा, आर ही तो आएगा ना। तो इट इज यू हु आर, और उसके दोस्त की क्या होगी, हिज फ्रेंड, ठीक है। उसका उसकी उसकी क्या होती है, हिज होती है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो इट इज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मैंने हु लगा दिया, वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आने वाली थी, तो ई के साथ आर आ गया, उसकी उसकी हिज फ्रेंड हो गई, ठीक है। वही तुम्हारा दुश्मन नहीं है। इसमें क्या है, नॉट यूज हो गया है, ठीक है। इस टेंस को मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, इट इज। क्या लगाएंगे, इट इज। और वह की क्या आएगी, ही आएगी। क्या आएगी, ही, ठीक है। अब उसके बाद दुश्मन की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हु लगाएंगे, ठीक है। अब ही के साथ क्या आएगा, इज नॉट आएगा। देखो नेगेटिव सेंटेंस में इज नॉट और आर नॉट और एम नॉट हो जाता है, तो ही के साथ यहाँ पर क्या आने वाला है, इज नॉट। और तुम्हारा दुश्मन की क्या होगी, योर एनिमी। क्या होगी, योर एनिमी। क्या होगी, योर एनिमी, ठीक है। अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में जरूर बता दें, ठीक है। देखो वही तुम्हारा दुश्मन नहीं है, तो वह ही। अब मुझे यहाँ पर मालूम पड़ा कि सब्जेक्ट पर जोर दिया जा रहा है। क्या है, एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले मैंने क्या लगाया, इट इज लगाया। क्या लगाया, इट इज। उसके बाद मैंने सब्जेक्ट यूज किया, ठीक है। उसके बाद हु यूज किया। अब वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आने वाली, तो दिस नो इज हो गया, नहीं कि नॉट यूज कर दी मैंने। और तुम्हारा दुश्मन की क्या हो गई, योर एनिमी, ठीक है। नोट कर लो ताकि आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर सकें। नोट करने की स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। जब आपकी नोट करने की स्पीड अच्छी होगी तभी काम चल पाएगा, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा आपने। अगला टेंस है हमारा, क्या मोहन ही तुम्हारा भाई है। क्या मोहन ही तुम्हारा भाई है, मोहन ही। अब देखो इसमें क्या होता है, जब क्या पहले आ जाता है तो हम इज को पहले रख देते, इज इट हो जाता है। क्या हो जाता है, इज इट, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर क्या लाएंगे हम, इज, और उसके बाद क्या लाएंगे, इट। तो ये क्या हो गया, इज इट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इज इट यूज कर दिया। क्या यूज कर दिया, इज इट। अब उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, मोहन है हमारे पास। क्या है, मोहन। तो ये हो गया इज इट मोहन। उसके बाद हु, क्या होगा, हु। अब मोहन के साथ क्या आएगी, है कि, इज का क्या आएगी,
इज, ठीक है। तो इज इट मोहन हु इज, और तुम्हारा भाई की क्या होगी, योर ब्रदर, क्या होगी, योर ब्रदर, ठीक है। तो इज इट मोहन हु इज योर ब्रदर, ठीक है। अच्छी तरीके से समझ आ गया। एक और बार देख लो, जब क्या पहले आ जाता तो इसको पहले यूज करते हैं हम, ठीक है। तो ये होगा इज इट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज इट। सब्जेक्ट क्या है, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, मोहन, ठीक है। सब्जेक्ट हमारा मोहन था तो मोहन यूज कर दिया हमने, उसके बाद हु लगाया, और है कि, या ये कह लो मोहन के साथ क्या आएगा, इज आएगा, और तुम्हारा भाई की योर ब्रदर हो गया, ठीक है। अगला सेंटेंस, वे ही तुम्हारे साथ क्यों नहीं है, वे ही तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। हमारे पास ये टेंस है, ठीक है, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, ठीक है। अब वे ही, अब क्या है, इस पर एम्फेसिस ऑन सब्जेक्ट है, तो क्यों भी आ रहा है इसमें, तो इंट्रोगेटिव वर्ड पहले यूज करते हैं हम, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, वाई, क्या यूज करेंगे, वाई और है। अब यहाँ पर इज इट यूज होगा, ठीक है, इज इट यूज होगा, वाई इज इट, क्या यूज होगा, वाई इज इट, ठीक है। सबसे पहले क्यों का वाई लगा दिया मैंने, उसके बाद मैंने बोला या क्या पहले आया तो इज इट यूज होता है, लेकिन यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर इज इट है, इज है, ठीक है। और इट तो आपका स्ट्रक्चर में है ही है, ठीक है। तो वाई इज इट हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है आपका, दे, तो यहाँ पर क्या लाएंगे, दे, ठीक है। अब यहाँ पर हु, अब दे के साथ क्या आएगा, आर, और नहीं कि नॉट। जब नॉट की बात आती है तो यहाँ यूज करते हैं हु के बाद, और क्यों या इंट्रोगेटिव वर्ड यूज होता है वो यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो वाई इज इट दे हु आर नॉट, तुम्हारे साथ की क्या होगी, विद यू, ठीक है। तुम्हारे साथ की विद यू, मेरे साथ की विद मी, और उसके साथ की विद हिम, ठीक है। तो ऐसे यूज कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अच्छे तरीके समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला टेंस है हमारा अमन ही मेरे साथ है, अमन ही मेरे साथ है। तो सबसे पहले क्या यूज करेंगे हम, इट इज, ठीक है। उसके बाद अमन यूज करेंगे तो इट इज अमन, फिर उसके बाद क्या यूज होगा, हु, और अमन के साथ है कि क्या आएगी, इज, मेरे साथ की क्या होगी, विद मी, मैंने अभी बताया, ठीक है। तो इट इज अमन हु इज विद मी। लास्ट सेंटेंस देखते हैं हम, ये हमारा कि यही तुम्हारी घड़ी है, यही तुम्हारी घड़ी है। तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले इट इज, क्या लगाएंगे, इट इज, और उसके बाद क्या आएगा, है कि दिस, क्या होगा, इट इज दिस। अब यहाँ पर हम हु यूज नहीं करेंगे, घड़ी की बात कर रहे हैं, तो क्या यूज करेंगे हम, विच यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, विच। तो इट इज दिस विच, और है कि इज, और तुम्हारी घड़ी की योर वॉच, तो इट इज दिस विच इज योर वॉच, ठीक है। इट इज लगाया मैंने, स्ट्रक्चर में यही ना, इट इज पहले, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट मैंने दिस यूज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हु यूज नहीं होगा, विच यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर जो घड़ी की बात कर रहे हैं हम, घड़ी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, और जब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या यूज करते हैं हम, विच यूज करते हैं, ठीक है। और दिस के साथ क्या आएगा, इज, और तुम्हारी घड़ी क्या हो गई, योर वॉच हो गई, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने टेंस के बारे में बात की, कल हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। यदि आपको किसी भी टेंस में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आप तक पहुंचा सके। किसी भी प्रकार की कैसी भी कोई दिक्कत है आपको, ठीक है। तो कल हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज की क्लास में इतना ही काफी है। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देखो आगे की वीडियोज में बार बार यही कहता हूं, आगे की वीडियोज आपको तभी प्राप्त होंगी जब आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे, ठीक है। अच्छा सॉरी, मैं कुछ भूल गया, कुछ वर्ड्स के बारे में बात कर लेता हूं मैं, ठीक है। 5 वर्ड्स के बारे में जैसे हम डेली बात करते आ रहे हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने ये नोट कर लिया होगा। पहला वर्ड है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्ता, क्या होता है, कर्ता, और सब्जेक्ट मीन्स विषय भी होता है, ठीक है। जो हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है, सब्जेक्ट मीन्स विषय भी होता है, ठीक है। यदि हम सब्जेक्ट में एस लगा दें, सब्जेक्ट्स, तो सब्जेक्ट्स मीन्स क्या हो जाता है, प्रजा हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रजा, जो राजा की प्रजा होती है, ठीक है। तो सब्जेक्ट्स मीन्स क्या हो जाता है, प्रजा। नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट टू। यदि हम सब्जेक्ट टू कर दें तो सब्जेक्ट टू मीन्स होता है के अधीन, क्या होता है, के अधीन। जैसे गुलाम होते हैं ना, उस टाइप के, जैसे मैं तुम्हारे अधीन हूँ, वह उसके अधीन है,
तो इस टाइप के जो के अधीन की होती है वो सब्जेक्ट टू होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। तो दोस्तों पता ही होगा ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु भी होती है। क्या होती है? वस्तु। जैसे हम फिजिक्स में बात करते हैं ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म भी होता है, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु भी होती है, और ऑब्जेक्ट मीन्स उद्देश्य भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट मीन्स ऐतराज करना है, विरोध करना भी होता है। ऐतराज करना या विरोध करना, ये वर्ब होती है। क्या होती है? वर्ब। ठीक है, इसी का नाम होता है ऑब्जेक्शन। क्या होता है? ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन मीन्स क्या होता है? ऐतराज या विरोध। क्या होता है? ऐतराज या विरोध। ठीक है, तो आज इतनी बुकैब काफी। मैंने बोला कि चलो और थोड़ा देख लेते हैं। बे मीन्स क्या होता है? बे मीन्स होता है तरीका या ढंग। तरीका या ढंग। और बे मीन्स रास्ता भी होता है। क्या होता है? रास्ता। ठीक है, तो अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, हम बुकैब की बात कर रहे हैं, तो आपको इनको प्रैक्टिस करनी है, बार बार लर्न करना है इनको, ताकि आप अच्छे तरीके से इनको सीख जाएं। ठीक है, एक वर्ड होता है पैरूज। पैरूज, लो इसे छोड़िए अभी, चलो देख ही लीजिए। पैरूज, पैरूज का मतलब होता है डीप स्टडी या रीड केयरफुली, गहनता से अध्ययन करना। क्या होता है? गहनता से अध्ययन करना। ठीक है, डीप स्टडी जो मतलब गहनता से जो हम अध्ययन करते हैं, उसका मतलब क्या होता है? रीड केयरफुली। वो सॉरी पैरूज बोलते हैं इसे। ठीक है, रीड केयरफुली कह लो या पैरूज कह लो, जो हम गहनता से अध्ययन करते हैं। तो हमारे पास ये वर्ड्स थे, मैंने इनके बारे में बात की। ठीक है, तो मैंने बोला था कि साथ के साथ लेकर चलूँगा कुछ वोकैब भी, तो इजी वर्ड्स हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, जब आप कुछ ही कुछ वर्ड लेके चलेंगे तो एक दिन बहुत सारे वर्ड्स आप सीख जाएंगे और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो हम यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। और यदि आपको किसी भी वीडियो में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, कल हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।